जय हिंद बच्चों आपने पिछली वीडियो में वाक्य के बारे में जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने अंग हैं और इन्हें कितने आधारों पर बांटा गया है। और हमने वहाँ उसके एक आधार अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में जाना। तो अगले भेद रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा पिछले काम को रिवाइज कर लेते हैं। तो जो वाक्य होता है वो सार्थक और कर्मण्य समूह होता है वर्णों का, शब्दों का, तो उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और जो वाक्य है उसको दो आधारों पर बांटा गया है, रचना और अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद हम पढ़ चुके हैं, जो है विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, निषेधवाचक और हेतु हेतुमत। तो आज हम जो अगला आधार है इसका रचना, उसके बारे में जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने और कौन कौन से भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, साधारण और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जो सरल वाक्य है उसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो इसके 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो जो पहला है सरल यानी साधारण वाक्य, हम उसके बारे में जान लेते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा है ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। और इस वाक्य में उद्देश्य और कर्ता एक है। कई बार बेटा ये जो उद्देश्य हैं ये 2 भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य क्रिया होगी वो एक ही होगी। इसकी मुख्य पहचान है कि जो सरल वाक्य होगा उसमें मुख्य क्रिया एक होगी, उद्देश्य इसमें 2 भी हो सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं सरल वाक्य के, जिनसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। रोहन खेलता है, मीता दौड़ती है, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, संगीता चलती है, बिजली कड़कती है, मेहमान आते हैं, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। तो ये जितने वाक्य हैं सभी सरल वाक्य हैं और इसमें मुख्य क्रिया एक ही है। ध्यान रखना, उद्देश्य 2 हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया सरल वाक्य में एक होगी। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। जब 2 उपवाक्य आपस में मिलते हैं योजक शब्दों के द्वारा तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और इसमें जो मिलाने वाले हैं वो समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहलाते हैं, जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सभी योजक शब्द हैं। और इनके द्वारा जब 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाता है तो जो नया वाक्य बनता है वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। अब इसके संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, फिर यह बोलो पर असत्य नहीं, मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। तो ये सभी जो वाक्य हैं 2 उपवाक्यों को जोड़कर बनाए गए हैं और योजक शब्दों के द्वारा इनको जोड़ा गया है, और पर ये सब योजक शब्द हैं। अगला है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य है यानी मिले हुए। ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ दूसरा उपवाक्य भी हो, वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और जो मिश्र वाक्य हैं उनकी रचना एक से अधिक साधारण वाक्यों से होती है, जिसमें एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित। एक वाक्य जो होता है वो प्रधान होता है, दूसरा आश्रित होता है। और इसमें उद्देश्य विधेय के साथ एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं। जैसे अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी पहचान के तौर पर, जैसे जो, कि, क्योंकि, जितना, जैसा, वैसा, जहां तहां, ये सब मिश्र वाक्यों की पहचान है। इसको उदाहरण देखिए। जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर ये सब मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। जो, वो, जो, वह, ये सब इनकी पहचान है। अगला है वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण मतलब वाक्यों का बदलना, उनके रूप बदलना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं। सरल वाक्य साहिल हंसकर बोला, ये सरल वाक्य है। अब इससे हम संयुक्त कैसे बनाएंगे। साहिल हंसा और बोला।
अगला है आयुष आते ही खेलने लगा। अब इससे सरल कैसे बनाएंगे? आयुष आया और आते ही खेलने लगा। जब सरल वाक्य में और, किंतु, परंतु यानी योजक शब्दों के द्वारा उनको जोड़कर दो उपवाक्य बना दिए जाएंगे तो वो सरल से संयुक्त वाक्य बन जाएगा। वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा नहीं दे पाया। अब संयुक्त से सरल कैसे बनाएंगे? जब उनसे योजक शब्द हटा देंगे, दो उपवाक्यों को एक वाक्य बना देंगे तो वो सरल वाक्य बन जाएगा। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ये संयुक्त है, लेकिन अब इसका सरल कैसे बनाएंगे? वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। अगला संयुक्त दिन ढला और अंधेरा होने लगा। अब और है तो ये संयुक्त है, इसका सरल कैसे बनाएंगे? दिन ढलते ही अंधेरा होने लगा। मैंने बहुत परिश्रम किया फिर भी सफल न हो सका। मैं बहुत परिश्रम करके भी सफल न हो सका। यानी योजक शब्दों का हटाकर हम सरल बना सकते हैं। अब सरल से मिश्र कैसे बनेंगे? उसने अपने भाई का खाना खाया। अब ये सरल वाक्य है, इसका मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? उसने वह खाना खाया जो उसके भाई का था। भारतीय लोग संस्कारी होते हैं। जो भारतीय लोग होते हैं वे संस्कारी होते हैं। ईमानदार आदमी का सभी सम्मान करते हैं। जो ईमानदार होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। अब है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। जो मिश्र वाक्य उनसे संयुक्त गए। जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। दुर्घटना की खबर सुनी और मन दुखी हो गया। और इसमें जब तब हटा देंगे और उसकी जगह योजक शब्द लगा देंगे। जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। तो ये मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब तब को हटाकर योजक शब्द लगा। अब मिश्र से सरल कैसे बने? जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। ये मिश्र वाक्य है। दुर्घटना की खबर सुनकर मन दुखी हो गया। अब यहाँ जब तब हटाकर एक सिंपल सेंटेंस बना दिया गया जो सरल वाक्य बन गया कि दुर्घटना की खबर सुनकर मन दुखी हो गया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने अपने आप को निर्दोष घोषित कर दिया।